प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कहानी पढ़ी थी शेखीबाज मक्खी। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए कहानी को याद करते हैं। आप भी इसे ध्यान से समझिए और करने की कोशिश करिए। हमारा पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सा सबसे अच्छा लगा? कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों, मुझे तो कहानी में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि वो बहुत ही समझदार थी और उसी ने उस शेखीबाज मक्खी को, उस घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर मार दिया था, और बहुत ही चतुराई के साथ में। और इस तरह उसने जंगल के बाकी जानवरों को भी उस मक्खी से बचा लिया, नहीं तो वो मक्खी न जाने किस किस को परेशान करती। तो सबसे अच्छा जानवर मुझे तो लोमड़ी ही लगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंसी तो वो हाथ पैर मारती रही, और जितना उसने कोशिश की बाहर निकलने की, वो उतना ही उसमें फंसती चली गई। और फंसते फंसते वो उसमें निकलने की कोशिश में थक गई, और थक गई तो वो उसी में फंस करके मर गई होगी निश्चित रूप से, और मरते ही उसका घमंड चूर चूर हो गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो बच्चों, यदि इस कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रख कर के लोमड़ी को ध्यान में रखकर रखा होता तो शायद इस कहानी का शीर्षक होता समझदार लोमड़ी, या चतुर लोमड़ी भी हो सकता था, चालाक लोमड़ी भी हो सकता था। और अगर शेर को ध्यान में रखकर इस कहानी का नाम दिया होता तो इसका नाम मूर्ख शेर, आलसी शेर भी हो सकता था, क्योंकि वो शेर बहुत ही आलसी था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। पात्र का मतलब होता है इस कहानी के कैरेक्टर्स जो इस कहानी में आए हैं, जैसे इसमें शेर, लोमड़ी, हाथी, मक्खी और साथ ही साथ मकड़ी भी आई है। तो इनमें से किसी के ऊपर शीर्षक नहीं होना चाहिए। तो हमारे शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो इसमें जैसा मकड़ी ने किया वैसा ही उसको फल मिला, तो हम उसे कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात, वो मक्खी बहुत ही घमंडी थी और अंत में उसका घमंड चूर हो गया, तो हम उसका शीर्षक एक ये भी दे सकते हैं, घमंडी का सिर नीचा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो बच्चों, अगर आपको मम्मी जगाती होंगी तो मुझे लगता है आप कहते होंगे, मम्मी अभी मुझे और सोना है। इसी तरह से घर में अगर और कोई अन्य सदस्य जगाते होंगे आपको गहरी नींद में से, तो मुझे लगता है आपका जवाब सबसे शायद यही रहता होगा कि हमें अभी और सोने दो, हमें अभी और नींद आ रही है, हम थोड़ा देर बाद उठेंगे। चलिए अगला प्रश्न। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो बच्चे मुझे लगता है अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले तो पढ़ते पढ़ते ऊबते हैं। जब ज्यादा देर बच्चों को पढ़ने को बोल दिया जाए तो वो पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते नहीं उगता है, उसको पढ़ने में बहुत ही मन लगता है, तो वो खाली बैठे बैठे उग जाता है। और अगर बहुत देर तक खेलने को भी बोल दिया जाए तो कई बच्चे तो बहुत देर तक खेलते खेलते भी उब जाते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है
कि हमारा मन नहीं है और हमारा कोई दोस्त हमें बार बार एक ही बात बताई जा रहा है, एक ही बात सुनाई जा रहा है, तो हमें उसमें भी ऊब होने लग ही जाती है। अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, अक्सर मीन्स अधिकांश समय आप खाना खाकर क्या करते हो? तो बच्चे तो अक्सर क्या करते हैं कि जब भी खाना खा लेते हैं स्कूल से आकर के, तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। और दूसरा है कभी कभी, तो मुझे लगता है कभी कभी उनका मन आराम करने का नहीं होता होगा, तो वो टेलीविजन भी देख लेते होंगे, या फिर लेटे लेटे आराम करते करते ही टेलीविजन देख लेते होंगे। अगला प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? तो देखिए यहाँ पर एक शेर है और ये एक बच्चा, ये बच्चा आप भी हो सकते हैं। तो शेर ने क्या खाया होगा? शेर क्या होता है? मांसाहारी। तो शेर तो मांस ही खाता है ना? तो शेर ने क्या खाया होगा? मांस। जबकि आप क्या खाते हैं? आप तो दाल, चावल, सब्जी और चपाती, यही खाते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मक्खी है और एक शेर है, और मक्खी शेर को कुछ कह रही है। तो मुझे लगता है मक्खी कह रही होगी कि शेर इतना ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है, और शेर को, जो कि जंगल का राजा है, उसे इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। तो शेर उसे बोल रहा होगा कि अरे मक्खी बहन, ठीक है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी इसी समय मार दूंगा। अब देखिए, ये मक्खी है और ये एक हाथी, और मक्खी हाथी को कुछ कह रही है। तो कहानी के अनुसार देखिए तो मक्खी हाथी को कह रही थी कि अरे हाथी, तुम मुझे प्रणाम करो, और मैं तो जंगल के राजा को भी हरा कर आई हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? अब यहाँ पर हमारे सामने एक लोमड़ी है और एक मक्खी। यहाँ भी मक्खी ही बोल रही है लोमड़ी को, और मुझे लगता है लोमड़ी को बोल रही होगी, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ जा रही हो? मुझे प्रणाम करो, मैंने तो हाथी और शेर दोनों को हराया है। तब इस लोमड़ी ने इस मक्खी को बोला होगा कि वो सामने जो जाला देख रही हो, ये एक मकड़ी का जाला है, तो जाओ और उस मकड़ी को अच्छे से खबर लो, मतलब उसे सबक सिखाओ। कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। तो बच्चों, कहानी तो आपने ध्यान से सुनी है, पढ़ी है। अब आप मुझे बताइए, कहानी में घमंडी कौन है? कहानी में घमंडी है मक्खी। तो कहानी में चतुर कौन है? कहानी में चतुर कौन थी? लोमड़ी। कहानी में समझदार कौन था? कहानी में समझदार कौन था? हाथी, जो बिना कोई बहस किए और मक्खी से आगे निकल गया। कहानी में डरपोक शेर था, जो मक्खी से भी हार मान गया। कहानी में सबसे ज्यादा चतुर लोमड़ी थी, और आलसी कौन था? आलसी शेर था। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन चीजों को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास। बच्चों, जलते हुए बल्ब के आसपास देखा होगा आपने मच्छर,
छिपकली और पतंगे, कीट पतंगे जो होते हैं, इंसेक्ट्स, वो भी वहीं पर ही मंडराते रहते हैं। तो हम इन्हें नोट कर लेते हैं। छोटे छोटे कीट आप इन्हें कह सकते हैं। खेतों में आपने क्या उड़ते हैं देखे हैं? खेतों में फसलों को खराब करती हैं वो होती हैं टिड्डियां, और चिड़िया भी फसल को कभी कभी खा करती खराब कर देती हैं। मच्छर भी उड़ते रहते हैं फसलों में कई बार, छोटे छोटे मच्छर बिल्कुल इकट्ठे हुए पानी के ऊपर। तो पानी हमें कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे हुए पानी के ऊपर मच्छर बहुत ज्यादा उड़ते हैं और मक्खियां भी यहाँ पर उड़ती रहती हैं और ये बीमारियों का कारण होती हैं। फूलों पर तितलियां और भंवरे उड़ते हैं और ये हमारे लिए हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। कचरे के ढेर पर आपने देखा है क्या उड़ता है? वही मच्छर और मक्खियां, ये कचरे के ढेर पर उड़ते हैं। सबसे ज्यादा हलवाई की मिठाइयों पर यही मच्छर और मक्खी फिर आकर हलवाई की मिठाइयों पर बैठ जाते हैं, अगर वो खुली रखी हो तो मक्खी, मधुमक्खी, ये सब हलवाई की मिठाइयों पर आपने देखा हो तो बैठते रहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये प्रश्न और उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।